ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयुर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो मे सवसाहुनं। ये बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, निर्यापक समय श्री नियम सागर जी महाराज की। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु और पूर्णिमा, ये दो शब्द से गुरु पूर्णिमा बना है। गुरु का अर्थ होता है गुरु यानी अंधकार और रू यानी उसका नाश करने वाला, जो अज्ञान रूपी अंधकार का अंधकार और रू यानी अंधकार को नाश करने वाला। कौन सा अंधकार? कितने प्रकार का अंधकार होता है? जो अंधकार सूर्य अस्त होने के बाद में होता है, उस अंधकार को नाश करने के लिए बहुत सारे साधन हैं। चंद्रमा के माध्यम से भी अंधकार का नाश होता है। उसके अभाव में दीपक, लाइट इत्यादि के माध्यम से भी अंधकार का नाश होता है। लेकिन ऐसे गुरु जो हमारे अंदर विद्यमान अज्ञान रूपी अंधकार है, उसका नाश करने वाले होते हैं, वह हमारे लिए गुरु कहलाते हैं। समझ आया? गुरु जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले होते हैं, वह गुरु कहलाते हैं। और पूर्णिमा पूर्णता का प्रतीक है। जैन धर्म के अनुसार आज के दिन भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर जो गौतम स्वामी थे, इंद्रभूति थे, उन्होंने आज मुनि दीक्षा लेकर के हम सबके लिए वह गुरु बन गए थे। तो जो गुरु हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं, हमारा और आप सभी का जो ज्ञान है वह अधूरा ज्ञान है। भगवान का जो ज्ञान होता है वह पूर्ण ज्ञान होता है। तो जो पूर्णता की ओर ले जाते हैं वह वास्तव में गुरु कहलाते हैं। और वह गुरु हमें इस अधूरे तरह से मुक्ति दिला करके पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे लिए निमित्त बन जाते हैं। आज का यह अवसर गुरु पूर्णिमा के दिन जैन धर्म में भी और अन्य संप्रदाय में भी गुरु का बहुत महत्व होता है। जहाँ पर गुरु विराजमान होते हैं, भक्त लोग ढूंढते ढूंढते गुरु का दर्शन करने के लिए
गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आज के दिन पहुंच जाते हैं। यदि आप लोग हमको देख करके लग रहा है हम तो छाया में बैठे हैं और आप लोग धूप में बैठे हैं, है ना? लेकिन फिर भी आप लोग सुनने के लिए इच्छा रखते हैं, तो गुरु पूर्णिमा, गुरु जो हमारे लिए उपदेश देते हैं उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। यह वही स्थान है। 10 साल पहले 15 अगस्त के दिन यहाँ पर भी एक प्रवचन हुआ था और 26 जनवरी को भी प्रवचन होते हैं स्कूल में, स्कूल के बच्चों के सामने 15 अगस्त के दिन भी होते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा के दिन एक हमारे जीवन में पहला अवसर, गुरु पूर्णिमा के दिन इस प्रकार से स्कूल के बच्चों के सामने कुछ कहने का अवसर मिल रहा है। हम अज्ञान के कारण से जो नहीं खाना चाहिए उसे खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए उसे पीते हैं, जिसका उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। सभी गुरुओं का यही उपदेश है, जगा आयु जगू दिया, जियो और जीने दो। आप भी जियो और संसार में जितने प्राणी हैं उन सबको जीने दो। सभी संतों ने, सभी ऋषि मुनियों ने यही उपदेश दिया है कि हमारे जीवन में अहिंसा होना चाहिए, हमारा भोजन शाकाहारी होना चाहिए, हमारे जीवन में, हमारे भोजन में, हमारे वस्त्रों में अहिंसा होना चाहिए। आप लोग बहुत अलग अलग गांव से आकर के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और सभी शिक्षा का यदि कोई सार है तो यही है कि हम वास्तव में मानव बने। यदि हम शाकाहार से रहते हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी हैं, और यदि इसको छोड़ करके, शाकाहार को छोड़ करके मांसाहार कहते हैं तो हम मानवता से दानवता की ओर बढ़ते जाते हैं। जितने भी महापुरुष इस धरती पर हुए, श्री राम, श्री कृष्ण, गणपति, महादेव, जितने भी महापुरुष हुए सभी शाकाहारी थे। पता है आप लोगों को? श्री राम कितने वर्ष तक वनवास में थे? बताओ। 14 वर्ष तक। 14 वर्ष वनवास में रह करके भी उन्होंने कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं की। 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी वह फल खा करके, दूध पी करके 14 साल वनवास में निकाले। श्री कृष्ण जी क्या खाते थे? माखन। गणपति मोदक, ये सभी शाकाहारी थे। हम उनके वंशज हैं। हनुमान, बजरंगबली, वो भी शाकाहारी थे। हम उनके वंशज हैं और उनके वंशज होने के नाते हम सबका कर्तव्य है कि हमको शाकाहार अपनाना चाहिए, कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धरती माँ हमारे लिए जो देती है वही हमारे जीवन की रक्षा के लिए उपयोगी होता है। धरती माँ क्या देती है? धरती मतलब खेती में से क्या आता है? जो धान्य आते हैं, गेहूं है, चना है, मूंग है, मटकी है, वह सभी हमारे खाने के योग्य है। झाड़ से जितने भी फल मिलते हैं, अम्बा, पेरू आदि जितने भी फल मिलते हैं वह हमारे खाने के योग्य है। अब बताइए, मांस खाते हैं तो मांस न तो खेती से मिलता है न किसी झाड़ के ऊपर लगता है। कहां से आता है? कम से कम एक प्राणी का मर्डर करना पड़ता है, उसके बाद मांस मिलता है। और किसी को मर्डर करना, किसी की हत्या करना, ये सबसे बड़ा पाप कहलाता है। आप लोग पैर में जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, क्यों पहनते हैं?
क्योंकि पैर में कांटा आदि न लग जाए। एक छोटा सा कांटा भी पैर में चुभता है तो बहुत दर्द होता है। आप विचार करिए, जिस प्राणी का मांस जो खाता है उसके गर्दन पर चाकू चला के उसको कितना दर्द होता होगा। आपको समझ में आ रहा कि नहीं? बताओ, हिंदी समझती ना? है? हाँ, तो आज गुरु पूर्णिमा मनाना तभी सार्थक होगा, आज के दिन आप सभी लोग शाकाहार की प्रतिज्ञा करें। क्या? सभी संतों का, सभी ऋषि मुनियों का यही उपदेश है कि जो शाकाहार से रहेगा उसका जीवन बहुत उन्नत बनेगा। आप लोग शाकाहार से रहेंगे ना? बताओ, मराठी में पूछो। बोलो ना, शाकाहार से रहेंगे ना? हाँ, जीवन पर्यंत शाकाहार से रहना है। शाकाहारी उत्तम आहार है। गुरु कई प्रकार के गुरु होते हैं, आपके लिए पढ़ाने वाले भी गुरु, शिक्षक भी गुरु होते हैं, लेकिन सबसे पहला गुरु कौन होता है? मां। वन मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स, ऐसी एक कहावत है। एक मां 100 टीचर की अपेक्षा से भी महत्वपूर्ण होती है। और मां प्रथम गुरु होती है और हमारे लिए अच्छे अच्छे संस्कार देती है, अहित से बचाती है, हित में लगाती है। और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, सारी शिक्षा हमें मां से प्राप्त होती है। और इसके बाद शिक्षक लोग के द्वारा हमें शिक्षा प्राप्त होती है। ये हमारी शिक्षा, हमारे संस्कार हमारे जीवन को उन्नत बनाने में काम आते हैं। यदि हमें पूर्णता को प्राप्त करना है तो गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। बिना गुरु के कभी कोई भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। कब तक लेना है? 5 मिनट और लेना है। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो धूप में बैठे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो छाया में बैठे हैं और आप लोग धूप में बैठे हैं। देखो, झाड़ जो रहता है, झाड़ स्वयं धूप में खड़ा रहता है, लेकिन जो भी उसके नीचे जाता है उसको छाया प्रदान करता है। जो भी उसके नीचे जाता है तो छाया प्राप्त कर लेता है और उसकी छांव में बैठ करके वह अपने जो गर्मी का, उष्णता का जो ताप है, संताप है, उसको दूर कर लेता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हम स्वयं कष्ट सहन करें, लेकिन जो भी आए उसे कष्टों से बचाएं। जो भी शिक्षक आपको शिक्षा देते हैं, इस शिक्षा को ग्रहण करके हमें अपना जीवन उन्नति की ओर ले जाना है। सिर्फ पढ़ना, पढ़ाई किस लिए करना है? पास होने के लिए है? नहीं, पास तो होंगे ही, लेकिन हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इस शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत बनाना है, अपना जीवन का निर्माण करना है। हमारा जीवन इतना सात्विक होना चाहिए कि हमारे जीवन से किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचे। अपने नफे के वास्ते मत और का नुकसान कर, तेरा भी नुकसान होगा, इस बात का भी ख्याल कर।
हम अपने नफे के लिए, हम अपनी सुविधा के लिए कभी किसी को दुविधा में नहीं डालना चाहिए। थोड़ी भाषा की समस्या होती होगी बच्चों को, क्योंकि आप लोगों की मातृभाषा मराठी है और हमारी मातृभाषा हिंदी है। समझते हो? हाँ, तो हमारे जीवन से एक ही शिक्षा को ग्रहण करना कि हमारे जीवन से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचे, किसी को भी सताना नहीं चाहिए। जैसे हम जीना चाहते हैं, धरती का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। हम मरने से डरते हैं, संसार का प्रत्येक प्राणी मरने से डरता है। कोई मरना नहीं चाहता, सभी जीना चाहते हैं और सभी को जीने का अधिकार है। जैसे हम अपना जीवन जीते हैं, प्रत्येक प्राणी अपना अपना जीवन जीते हैं, अपने अपने कर्मों से सारा यह संसार का प्रत्येक जीव सुख दुख का अनुभव करता रहता है। तो जैसे हम जी रहे हैं उसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी जीता है। कभी भी हमें अपने जीने के लिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं उसके अनुसार हमें चलना चाहिए। तो सारांश क्या है? सारांश यही है कि यदि हमें पूर्णता की ओर जाना है, गुरुओं के सानिध्य से हमें जो प्राप्त होता है वह कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं हो सकता। हमें प्रत्येक व्यक्ति को शाकाहार से रहना है, किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना, सभी प्राणी जिए और प्रतिदिन भावना भाव मन में भगवान से प्रार्थना करना। जब सुबह सो करके उठते हैं तो उस समय हाथ जोड़ना और भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मुझे अच्छी बुद्धि देना, मेरे द्वारा कभी किसी को कष्ट न पहुंचे, मेरे द्वारा कभी कोई गलती न हो, कोई चूक न हो, ऐसी प्रार्थना करना। और शाम को सोने के पहले भी एक प्रार्थना करना कि सुबह से शाम तक मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो, किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करें, और कल जब हो तो पुनः ये गलती न हो, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। और जब भोजन करते हैं, भोजन के पहले भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी को भरपेट शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त हो। हे भगवान, इस धरती पर कोई भूखा नहीं रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान संसार में जितने प्राणी हैं सभी प्राणी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयाः, जितने भी प्राणी हैं वे सभी निरोगी रहे, किसी को रोग न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी प्राणियों का कल्याण हो। मां कश्चित् दुःखात् भवेत्, कोई भी प्राणी दुख का भाजन न बने, किसी को भी दुख की प्राप्ति नहीं हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए। जो बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। करेंगे वो बच्चा आएगा। जब तक महाराज श्री आज आपका मंगल आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। गुरु पूजा का भाग मंदिर जी में होगा। अभी यहाँ हमारे बीच में एक IAS अधिकारी आए, बिना मालूम वो यहाँ पहुँचे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। मैं रोहित जी घोड़के IAS अधिकारी जो अभी मुंबई में इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में कार्यरत है, उनसे विनती करता हूँ कि वे स्टेज पर पधारे, आशीर्वाद ले। और मैं दिनेश गौड़ डॉक्टर साहब से विनती करता हूँ कि इस अवसर पर